तेवर न्यूज में आज हमारे साथ है बहुचर्चित राजनेता, राजद बिहार राज्य के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन सचिव, प्रदेश प्रवक्ता अरशद अली रजा साहब। रजा साहब, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। अरशद जी, आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि आपका गृह जिला जो है समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय है या चेयरमैन है, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? जी, समस्तीपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड का हमको लगता है कोई कार्यालय है ही नहीं, और जो यहाँ के चेयरमैन हैं इनके बारे में कोई अता पता भी नहीं है। अब कौन है सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार कैसे काम कर रही है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे इशू जिससे पहले भी आ चुका है सुन्नी वक्फ बोर्ड से। लेकिन समस्तीपुर जिला में जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, जो गृह जिला है मेरा, तो ऐसे 2-3 वाकयात दरमियान 2-3 सालों के अंदर आया है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि समस्तीपुर जिला जो इतना बड़ा जिला है, इतनी बड़ी आबादी है, मुस्लिम भी बड़ी संख्या में यहाँ है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड से राब्ता मुसलमानों का नहीं है। जैसे आप भी मुस्लिम हैं और राजनेता भी हैं और जगह जगह आप आते जाते रहते, तो आपसे भी भेंट नहीं है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जी, जहाँ तक हमको जानकारी है कि जिनको सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहाँ चेयरमैन बनाया है वो काफ़ी एजेड हैं, ठीक है, और शायद वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है उनको वक्त ही नहीं मिल पाता है अपने पेशे से, और उम्र ज़्यादा होने की वजह से कहीं आना जाना होता नहीं है। दरअसल ऐसे लोगों को आना चाहिए या बनाना चाहिए था, जो हमारे यहाँ खानकाहें हैं या जो बहुत सारी तंजीमें हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मदारिस हैं और मस्जिदें हैं, वो उनसे राब्ता कायम करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, खास करके इस वक्त में जो हालात मुस्लिम के फेवर में नहीं है, ना यहाँ की सरकारें हैं, तो हमको सरकार से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि हर जगह आप रजिस्टर्ड रहो, इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, मस्जिद की जो ज़मीनें हैं उसकी प्रॉपर मतलब पेपर है या नहीं है, किस तरह की मस्जिदें कब कायम हुई, वो हर जगह हर मोहल्ले में जा कर के लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए था। वो हुआ नहीं। अभी हालात हमारे प्रखंड सरायरंजन के, हम 1-2-3 घटना आपको ये बता दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले बथुआ बुजुर्ग पंचायत का सीमा एक मुस्लिम बस्ती एरिया पड़ता है, वहाँ पे कब्रिस्तान को लेकर के 2 समुदायों में झगड़ा हुआ। चूँकि कब्रिस्तान के बीच से रास्ता जाने की बात थी, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते थे। अब ये झगड़ा 2 सालों तक पेंडिंग रहा और स्थानीय लोगों के इंटरफेरेंस से वहाँ पे मध्यस्थता करके ही वहाँ पे रास्ता बनाया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड का इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। यही हालत सरायरंजन प्रखंड के गेट पे, एकदम प्रखंड मुख्यालय के गेट पे सामने ही राइट साइड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तो जमीनें नहीं है, लेकिन वो इमामबाड़ा की जमीनें हैं, जो 19 डिसमिल 1896-97 में जो स्टेट ऑनर थे उन्होंने रसीद काट के एक पर्चा दिया था। वो काफी बड़ा इशू हुआ, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी ये इशू उठाया गया। और वो फकीराना का जमीन है, जो फकीर लोगों ने बेचारा बड़ी मुश्किल से तो मांग करके अपना जिंदगी गुजर बसर करते हैं, उसमें से पैसा बचा करके उस जमीन के बचाने की लड़ाई लड़ी, और असामाजिक तत्व ने इस तरह से कब्जा कर लिया है बाजार की जमीन को, वहां पे अपना डेरा डंटा घर द्वार सब बना लिया है, और उसमें वो दुकान बना करके रेंट वसूली कर रहा है। बेचारा इनकी जमीन है, इमामबाड़ा की जमीन है, जिसको बचाने की कोई कवायद भी नहीं है। अभी तक ना स्थानीय मतलब विधायक या जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के कोई भी लोगों का उसमें कोई सहयोग नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड बहुत दूर की चीज है, और उसको पता भी नहीं है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में हम कैसे जाएंगे, क्या क्या है इसका प्रोसीजर, वो भी नहीं पता है। कुछ दिन पहले ही वो लोग हमारे संपर्क में आए थे और ये सारी घटना हमको वो बता रहे थे। तो इस तरह से तो सुन्नी वक्फ बोर्ड काम कर रही है। अब चेयरमैन बना दिया और चेयरमैन अपने घर पे है, और जो गांव-गांव में हमको लगता है हर गांव में एक कब्रिस्तान है या एक से ज्यादा भी है, लेकिन क्या वो कब्रिस्तान कैसे ऑपरेट हो रहा है, उस जमीन की पेपर है कि भी नहीं है, या जो कब्रिस्तान है जो 200-300 साल पुरानी हो गई, अब कोई बड़ा इशू हो जाएगा तब उसके पेपर्स को समझा जाएगा, या हमारे जैसे बुद्धिजीवी वहां पहुंचेंगे, या उससे पहले उसको अवेयर कराया जाए। कोई भी माध्यम हो सकता है, आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपके पास, ठीक है, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल हम कम कर सकते हैं,
तो किसी भी माध्यम से आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का बहुत सारा जरिया है। अगर कोई बोलता है कि नहीं कैसे होगा इतना बढ़िया बात, तो ये गलत बात है। आप पहुंचाइए, आप सरकार में हैं, सरकार क्या चाह रही है, उसकी जरूरतें क्या है, अगर जोड़िए अपने लोगों को बताइए और उनको सुरक्षा प्रदान करिए। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें फेल्योर है। समस्तीपुर में खास करके हम नहीं जानते हैं कि कौन अध्यक्ष हैं और उनका काम करने का रवैया, चूंकि हमको कहीं भी किसी भी मस्जिद के इमाम को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि काम कैसे होता है। अभी हाल सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है समस्तीपुर जिला का, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर वो ठीक ढंग से काम करता तो मस्जिद सबसे अच्छा साधन है। मस्जिद के जरिए बच्चे बच्चे तक, हर आदमी तक पैगाम पहुंचाया जा सकता था। जी बिल्कुल सही, मेरा यही कहना है। और आप वक्फ बोर्ड के काम से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल ही नहीं। वक्फ बोर्ड का जो काम करने का तरीका रहा है बिहार स्तर पे, अगर हम देखने के लिए जाए, समस्तीपुर बिहार का एक जिला है, तो कहीं भी ये अच्छे पोजीशन में नहीं है, खास करके सुन्नी वक्फ बोर्ड। अभी हमारे साथ थे अरशद अली रजा साहब, राजद के सक्रिय नेता, और सुन्नी वक्फ बोर्ड समस्तीपुर जिला के काम काज करने के ढंग से काफी नाराज हैं। तेवर न्यूज से बात करने के लिए रजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।